तो अपना टॉपिक है एसिडिटी। ठीक है, तो एसिडिटी में आप लोग को पता है, एसिडिटी में हम लोग को सीखना है कि हमको हमको समझना है कि एसिड कौन होता है। ठीक है, और एसिडिटी हम कंपेयर कैसे करते हैं। अगर अगर आपको अगर 2-3 अगर क्वेश्चन दे दे, मॉलिक्यूल्स दे दे, तो उनका एसिडिटी कैसे कंपेयर किया जाता है। तो उससे पहले ध्यान देना, यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, ऊपर में एक टेबल आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ध्यान देना। तो पहले यहाँ देखो, तो हम लोग का जो ऑर्गेनिक एसिड्स होता है वो बेसिकली क्या, तो वीक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक, तो एक वीक एसिड का यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। वीक एसिड का आपके पास एक इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे जो एसिड है, तो यहाँ पे एसिड H माना गया है। उस एसिड को अगर हम ब्रेक करते तो क्या बनेगा, A माइनस, और यहाँ पे क्या बनेगा, H प्लस बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो एसिड है, तो एसिड से अगर H प्लस हटा दोगे तो ये जो A माइनस क्रिएट हो रहा है, ए माइनस जो क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। और इस इक्विलिब्रियम का हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका के लिखा जा सकता है। के क्या होगा, H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाई H। ठीक है, और ये जो कॉन्जुगेट है, क्योंकि वीक एसिड का आनायन है, तो हम लोग आने के इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि जो वीक एसिड का आनायन होता है उसका क्या हो जाएगा, उसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, उसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। वीक एसिड का आनायन कहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस का इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो वीक एसिड का बैकग्राउंड अनम्यूट करो। जिसका भी म्यूट नहीं हो म्यूट करोगे, आपके कारण बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी है, आपके पास एक म्यूट का ऑप्शन होगा, अपने आप को म्यूट करो। ध्यान दोगे यहाँ पे A माइनस, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, H बनेगा एंड OH माइनस बनेगा, H बनेगा एंड OH माइनस बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे H अगर एसिड है तो A माइनस क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो यहाँ पे एसिड का KH लिखा हुआ है, यहाँ पे एसिड का KH लिखा, एसिड का सॉरी K लिखा हुआ है। और अगर इसको अगर हम बेस बोल रहे हैं तो इसका हम एक Kb लिख सकते हैं। यहाँ पे एक Kb का इक्वेशन लिखा हुआ है। और ये चीज हम लोग आने के लिए कवर कर चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी कवर किया हुआ है टॉपिक। तो ध्यान देना, ये जो K और Kb का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, तो K और Kb मल्टीप्लाई का तो क्या इक्वल टू क्या होगा, H प्लस इंटू OH माइनस, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, KW। तो किसी भी वीक एसिड का K और Kb दोनों होता है, और उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा KW, यानी क्या होगा 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻14 10⁻⁻14। ठीक है, तो ध्यान दोगे। अब अगर K बढ़ेगा तो क्या होगा, Kb घटेगा, K बढ़ेगा तो Kb घटेगा। तो ये एसिड्स के बारे में, तो ये बस बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके लिए। अब ध्यान देना कि अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि K और H प्लस में क्या डायरेक्ट रिलेशन है, K और H प्लस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, तो यहाँ से इसको टेबल को कनेक्ट किया गया है कि अगर आपका K बढ़ेगा, यानी आपका एसिडिटी कांस्टेंट अगर इंक्रीज करता है, तो आपका H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब क्या है, सिस्टम का एसिडिटी क्या होगा, सिस्टम का एसिडिटी इंक्रीज करेगा, सिस्टम का एसिडिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, हाँ, ध्यान देना। तो अब सिस्टम का एसिडिटी इंक्रीज करेगा, तो एसिडिटी और पीएच में क्या रिलेशन होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि एसिडिटी पीएच के इक्वल क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ क्या होता है, H प्लस होता है। तो आपका जो पीएच का एक्सप्रेशन क्या होता है, पीएच का जो एक्सप्रेशन होगा, पीएच होगा क्या, पीएच इक्वल टू क्या होगा, एक पीएच इक्वल टू क्या था, माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है। बैक
बैकग्राउंड में म्यूट करोगे अपने आप को, क्लास लेना पॉसिबल फिर नहीं होगा मेरे लिए। तो ध्यान देना, पी एच इक्वल टू क्या होगा, पी एच इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग केस। तो अगर नेगेटिव लॉग में है तो अगर एच प्लस अगर अमाउंट बढ़ेगा, एच प्लस का अमाउंट अगर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, तो आपका पीएच क्या होगा, पीएच होगा डिक्रीज करेगा, पीएच आपका डिक्रीज करता है। ऐसा हम सोच सकते हैं। ध्यान दोगे कि पीके का मतलब क्या होता है, पीके का मतलब क्या होगा, पीके क्या होता है, पीके क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के, माइनस लॉग ऑफ के, ठीक है। तो पीके क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ के। तो अगर ध्यान देना, तो अगर आपका के अगर इंक्रीज करे तो क्या होगा, पीके भी क्या होगा, पीके आपका डिक्रीज करने वाला है, पीके आपका डिक्रीज करने वाला है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका बेसिक कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं केबी का, तो केबी से लिंक कर सकते हो कि अगर आपका के बढ़ेगा, के बढ़ेगा आपका, तो केबी क्या होगा, केबी घटेगा, के बढ़ेगा तो क्या होगा, केबी, केबी आपका डिक्रीज करेगा। और ध्यान देना, अगर केबी घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ओएच घटेगा, यानी ओएच का कंसंट्रेशन, ओएच का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओएच का कंसंट्रेशन डिक्रीज करने वाला है, तो ओएच का, तो यहाँ देखो ये पूरा एक पूरा ये दोनों रिलेशन आपस में लिंक किया हुआ है, ये दोनों से आपस में लिंक है। ध्यान दोगे कि अगर के बढ़ेगा तो के भी घटेगा, और के भी घटेगा तो क्या, ओएच घटेगा, ओएच घटेगा मतलब क्या होगा, बेसिसिटी डिक्रीज करेगा, और आपका पीके भी इंक्रीज करेगा, पीके भी इंक्रीज करेगा। तो शॉर्ट, इसे थोड़ा शॉर्ट करते हैं, तो सिंपली क्या है ना, जब भी आपको के बोलेगा तो के बढ़ेगा तो आपको फोकस क्या करना है, इस ऊपर वाले पार्ट पे फोकस करो, ऊपर वाले पार्ट पे, उसका नीचे आप लिंक करना। के बढ़ेगा तो एच प्लस बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगा, पीके घटेगा और पीएच घटेगा, याद रखना। उसका उल्टा यहाँ जो होगा, ठीक है, अगर आप के भी फोकस कर रहे हो, ठीक है। आपके पास मेरा वॉइस जा रहा है क्या आप लोगों के पास, हेलो? जी सर। यस सर। यस आ रहा सर। है ना, ठीक है, ठीक जी है, सर। ठीक है, चलो। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे हो सकता है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केबी का, तो केबी अगर डिक्रीज करेगा तो केबी लिंक होता है ओएच से, ठीक है। तो यहाँ पे केबी घटेगा तो ओएच घटेगा, बेसिटी घटेगा, और पीके भी बढ़ेगा और पीओच बढ़ेगा। यानी सिंपल सा बात याद रखना कि के ए के एच प्लस और एसिडिटी, या फिर के बी ओएच एंड बेसिसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, और जब उसका पीएच है, के और पीएच और पीके में इनवर्स रिलेशन होता है, और के बी और पीओएच में एंड पीकेबी में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। तो ये आप थोड़ा रिलेशन को दिमाग में सेट रखना। कभी कभी इसमें क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है कि पीक मतलब एसिड देके बोल देगा कि पीके के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एसिडिटी बढ़ेगा तो उसका पीके क्या होगा, घटेगा। तो जितना लेस पीके होगा उतना अच्छा एसिड होगा। सिमिलरली आप बेस से उसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका आयनिक का ही कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ऑर्गेनिक नहीं था, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा नीचे चलते हैं हम लोग। ध्यान देना, तो पॉइंट है यहाँ देखना, इस रेशो को यहाँ पर अच्छे से लिख दिया गया है कि अगर आपका के बढ़ेगा तो एच प्लस बढ़ेगा, एसिडी बढ़ेगा उसका पीके घटेगा, उसका केबी यानी अनायन का केबी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, आपका ओएच घटेगा, बेसिटी घटेगा, और पीके भी इंक्रीज करेगा। तो ये रिलेशन आपके पास ये दिया हुआ है। इतना बड़ा आपको सोचा नहीं, आपको बस यहाँ तक सोच के रखो, यहाँ तक, बाकी आप लिंक कर लोगे एग्जाम में, इशू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक बस आपको दिमाग में सेट रखना है। अब ध्यान देना, जब भी आपके पास बहुत सारा मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो एसिडिटी कैसे कंपेयर करते हैं, एसिडिटी कैसे कंपेयर करते हैं, तो हाउ टू कंपेयर एसिडिटी। तो आप ये चीज फोकस करना कि आपके पास अगर मोर देन वन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसका एसिडिटी कंपेयर करना है, तो एसिड का मतलब क्या होता है, तो केमिस्ट्री में एसिड का मतलब होता है कि एसिड्स आर एच प्लस डोनर, यानी जिससे आप एच प्लस निकालते हो। आप लोग पढ़े होंगे एसिड का डेफिनेशंस, लेविस थ्योरी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, ब्रोंसे थ्योरी पढ़े होंगे, और आप लोग क्या अरेनेस थ्योरी पढ़े होंगे। तो ऑर्गेनिक का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें आप ब्रोंसे थ्योरी अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ब्रोंसे थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़े थे कि जो H प्लस देगा वो क्या होगा, एसिड होगा, जो H प्लस देगा वो एसिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लेते हैं कि एच, बी एच, सी एच और डी एच, चार आपके पास अलग अलग एसिड्स है, चार एसिड अलग अलग आपके पास है, और बोलेंगे इनका एसिडिटी कंपेयर करना है, तो अब क्या करना ना,
मेंटली आप क्या करना, इनका बॉन्ड को ब्रेक कर देना, यानी यहाँ से जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक कर दोगे, यहाँ से आपको बॉन्ड्स को ब्रेक कर दोगे, ठीक है। जब बॉन्ड्स को आप ब्रेक कर दोगे तो क्या होगा, आपका A माइनस क्रिएट होगा और यहाँ पे H प्लस क्रिएट होगा। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, BH का जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, B माइनस क्रिएट होगा एंड H प्लस क्रिएट होगा। सिमिलरली क्या होगा, अगर CH का बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, C माइनस एंड H प्लस बनेगा, ठीक है। अगर DH का बॉन्ड ब्रेक करें तो क्या बनेगा, D माइनस बनेगा एंड H प्लस बनेगा, ठीक है। ये आपका ऐसा चीज क्रिएशन हो रहा है। अब ध्यान देना, इसमें कहीं ना कहीं देखना आपका H प्लस सब में कॉमन है, H प्लस सब में कॉमन है, ठीक है। और आपके पास क्या हो रहा है, अनायन क्रिएट हो रहा है आपके पास। अनायन क्या क्या क्रिएट हो रहा है आपके पास, A माइनस, B माइनस, C माइनस एंड D माइनस, ठीक है। तो अगर मान लो इनका हमको एसिडिटी कंपेयर करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इन अनायन का स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। मतलब सिंपल सा बात है ना कि जो जितना जल्दी ब्रेक करेगा उतना अच्छा एसिड होगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, राइट में देखो जाके ब्रेक करा तो अगर टूटेगा तभी तो एसिड होगा। तो जो जितना अच्छा एसिड होगा जल्दी टूटेगा। तो कोई जल्दी कब ब्रेक करेगा, जब वो स्टेबल बनेगा। मतलब कोई टूटना कब चाहता है, जब स्टेबल चीज क्रिएट होगा। पॉइंट है कि कोई मॉलिक्यूल ब्रेक क्यों करेगा, जब वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो सिंपल सा बात है कि हर मॉलिक्यूल जो जितना इजीली ब्रेक करेगा उतना अच्छा क्या होगा, उतना अच्छा एसिड होगा, ठीक है। तो और इजीली कौन ब्रेक करेगा, तो इजीली वो ब्रेक करने वाला है जो स्टेबल होने वाला है। तो ध्यान देना, अगर इनका तो राइट साइड का प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी अगर हम कंपेयर कर ले, अगर हम प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कंपेयर कर ले, तो जो जितना स्टेबल प्रोडक्ट होगा उतना उतना जल्दी वो बनना चाहेगा, और जितना इजीली बनना चाहेगा उतना ही क्या होगा, मॉलिक्यूल इजीली ब्रेक कर रहा है, मॉलिक्यूल इजीली ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो जो जितना इजीली ब्रेक करेगा उतना अच्छा आपके पास क्या हो, उतना अच्छा हो मॉलिक्यूल है, उतना अच्छा हो मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे सब H प्लस सब में क्या है, कॉमन है। तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कहाँ होगा, डिफरेंस होगा यहाँ पे। तो अगर मान लेते हैं कि इन सब का स्टेबिलिटी कंपेयर कर ले, A माइनस का, B माइनस का, C माइनस का, D माइनस का, तो इन चारों का स्टेबिलिटी कंपेयर कर ले, तो जो आयन जितना स्टेबल होगा उतना ही जल्दी बनना चाहेगा। तो जब भी स्टेबिलिटी कंपेयर करता है ना, तो जो आयन जितना स्टेबल होगा वो उतना जल्दी बनेगा, यानी उसका जो करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल था, यानी करस्पॉन्डिंग जो एसिड था स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ पे अगर हमें जूम करते हैं, जो मेरा जम्सन है कि A माइनस ज्यादा स्टेबल है देन B माइनस, देन C माइनस, देन D माइनस, तो मेरा एजम्पशन है, ठीक है। तो अगर इस एजम्पशन पे चलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर A माइनस ज्यादा स्टेबल है तो ये जल्दी बनाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड था, करस्पॉन्डिंग कंपाउंड क्या था, एज था, तो एज ज्यादा एसिडिक होगा। तो आपको जब भी एसिडिटी कंपेयर करना है तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप उसका H को ब्रेक कर दो, एसिडिक H को ब्रेक कर दो और अनायन बना लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी एसिड का अगर बोलेगा एसिडिटी कंपेयर करना है तो सिंपली क्या करना है, उसका H को ब्रेक कर देना है और अनायन क्रिएट करना है मेंटली, ठीक है। और अनायन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, जो स्टेबिलिटी अनायन का होगा, जो जो ऑर्डर अनायन के स्टेबिलिटी का होगा वही ऑर्डर आपको एसिडिटी में फॉलो कर लेना, वही ऑर्डर आपको एसिडिटी में फॉलो करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अपना इतना ही रहेगा कि जो भी अनायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वही ऑर्डर आपको फॉलो करना है, किसके लिए, एसिडिटी के लिए फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया आप लोग को। अब ध्यान देना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लासिफाई, ठीक है, आपको रिएक्शन को क्लासिफाई करना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। मतलब इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड फेवर करेगा कि बैकवर्ड फेवर करेगा। तो ध्यान देना, हमेशा जब भी कोई रिएक्शन, अगर एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो एसिड बेस का रिएक्शन क्या होता है ना, हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड की तरफ जाना चाहता है और स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस की तरफ जाना चाहता है। मतलब इक्विलिब्रियम जो होगा वो उधर फेवर करेगा जहां पे वीक एसिड या वीक बेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ पे आपको आपके लिए हिंट के लिए आपको पीके दिया हुआ है, ठीक है। तो पीके दिया हुआ तो आपको आपको जैसे पीके सर अमोनिया, हेलो हाँ बोलो। सर फिर से एक बार समझा देंगे अपना क्लासिफाई रिएक्शन। अच्छा ये ठीक, सुनो, इस यहाँ जो यहाँ पे कुछ नीचे रेशियो लिखा हुआ है, तो आपको बस बताना है कि आपका जो रेशियो का इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड रहेगा कि बैकवर्ड रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है ना, जब भी एसिड बेस का रेशियो का बात करते हो ना, जब भी एसिड और बेस रेशियो का बात करते हैं हम लोग, तो आपका रेशियो उधर मूव करना चाहता है जहां पे वीक बनेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ मूव करना चाहता है, टुवर्ड्स वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो कहाँ मूव करना चाहेगा, टुवर्ड्स वीक बेस मूव करना चाहता है। मतलब स्ट्रॉन्ग जो रहेगा वो वीक की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि आपको पीके दे दिया है क्वेश्चन में, तो पीके से आप एसिडिटी कंपेयर कर सकते हो। जैसे अमोनिया यहाँ दिया हुआ है, अमोनिया का पीके 33 है और वाटर का पीके क्या है, 15.74 है। तो जिसका पीके ज्यादा होगा वो उसका एसिडिटी क्या होगा, कम होगा।
हम लोग तो यही सीखे है ना कि पीके और एसिडिटी में क्या होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है। तो वाटर अमोनिया में अच्छा एसिड कौन होगा, तो वाटर अमोनिया, वाटर ज्यादा अच्छा एसिड होगा। इसका मतलब वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनिया वीक एसिड है, तो सिस्टम कहाँ मूव करेगा, सिस्टम मूव करेगा बैकवर्ड। तो यहाँ देखो एरो ड्रॉ कर दिए, एरो यहाँ नोट्स में ड्रॉ किया हुआ है, ये सिस्टम कहाँ मूव करेगा, आपका बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो सेम तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, उसे एक बार सॉल्व करो। क्वेश्चन 2, 3, 4 हो चुका है आप लोग से, एक बार बस पीके देखो ना, पीके देख के आप आंसर दे सकते हो। जिसका पीके हाई होगा उसका एसिडिटी क्या होगा, लो होगा, और जिसका पीके लो होगा उसका एसिडिटी हाई होगा। तो वहां सिस्टम कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स टुवर्ड्स मूव करेगा जहां पे आपका एसिडिटी क्या हो रहा है, एसिडिटी डिक्रीज करेगा, उधर मूव करेगा। जहां पे आपका एसिडिटी घट रहा है वहां मूव करेगा सिस्टम आपका। ठीक है, तो होपफुली आप 2, 3, 4 बन गया हो आप लोग से। सर वो 3 नंबर पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके कितना लिखा है? ओ 5 लिखा हुआ है, सोचो आप 5 लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा ठीक है। और यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 11। ठीक है, ये सोच लो। ठीक है, तो इस टॉपिक का क्वेश्चन आप सब बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, आप लोग उसे ट्राई कर लेना। ठीक है, बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बस पीके देख के आप कंपेयर कर लोगे। यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 7 में H2SO4 का पीके दिया हुआ -6, क्या दिया हुआ है, -6। ठीक, और इसका पीके दिया हुआ 10। तो आपको समझ में आ रहा है कि ए लेस एसिडिक है, मोर एसिडिक है, सिस्टम कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक, यानी फॉरवर्ड मूव करेगा। आप लोग इस पर क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ठीक है, तो जो मैं अभी बताया वही यहाँ पे नोट्स पे लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वांट्स टू गो टुवर्ड्स वीक एसिड। सिमिलरली क्या होगा, आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कहाँ मूव करना चाहिए, टुवर्ड्स वीक बेस। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट क्या है ना कि अगर बात करें कि एसिडिटी का हम बात करते थे, एसिडिटी के लिए मेरे लिए सारा चीज किससे लिंक हो गया है कि जब भी एसिड का कंपेयर करना हो तो हम क्या बोलेंगे, पहले H+ निकाल के आनायन क्रिएट करेंगे। H+ निकाल के क्या करेंगे, आनायन क्रिएट करेंगे। आपका आनायन जितना स्टेबल होगा, आपका आनायन जितना स्टेबल होगा उतना ही आपका कंपाउंड क्या था, एसिडिक था। तो पूरा का पूरा सिचुएशन हो गया आनायन स्टेबिलिटी कंपेयर करना पे, यानी आपको आनायन स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करने आ गया तो आप एसिडिटी निकालना सीख सकते हो, एसिडिटी निकालना सीख सकते हो। ठीक है, तो जितना जितना आपका स्टेबल आनायन होगा उतना ही उसके कंपाउंड जिससे आनायन क्रिएट होगा, मतलब आनायन किसी एसिड से क्रिएट होगा ना, आपका आनायन जितना स्टेबल होगा। बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, जिसका भी म्यूट करो। राहुल, हाँ, अभी भी कुछ लोग बैकग्राउंड आप लोग म्यूट करके रखो, जब डाउट पूछे तो आप अनम्यूट कर डाउट पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, तो अभी आप लोग यूज करना थोड़ा सीखो, इसमें म्यूट का ऑप्शन होगा, म्यूट कर लिया करो अपने आप को। ठीक है, तो ध्यान देना। तो इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर आपका आनायन जितना स्टेबल होगा ना, आपका आनायन जितना स्टेबल होगा उतना ही आपके एसिड का पीके उतना ही कम होगा। यानी यहाँ बात करें जिस एसिड से आनायन बना होगा, तो आनायन जितना स्टेबल होता ही उस एसिड का पीके क्या होगा, उतना ही कम होगा, और उसके आनायन का पीके भी उतना ही क्या होगा, हाई होगा, उतना ही हाई होगा। तो बेसिकली फिर से वो रिलेशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब सारा का सारा जो पॉइंट आता है कि आनायन स्टेबिलिटी हम कंपेयर कैसे करेंगे, हाउ टू कंपेयर आनायन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान देना। तो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हम बात कर रहे हैं, वहां कुछ फैक्टर्स का बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना। जब भी आनायन का स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो सबसे जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, तो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है साइज। जिस भी एटम का साइज क्या होगा। हेलो, हाँ सर, वो पीके और पीकेवी वाला थोड़ा फिर से बता देंगे? एक सेकंड मैं बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो, आपका आनायन जितना स्टेबल होगा ना, आनायन जितना स्टेबल होगा तो आनायन किसी एसिड से क्रिएट होगा, तो जितना जितना स्टेबल आनायन होगा उतना ही उस एसिड का एसिडिटी हाई होगा। ठीक है, उस एसिड का एसिडिटी उतना ही क्या होगा, हाई होगा। तो
स्टेबिलिटी ऑफ आनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एसिडिटी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड जैसे बना है, और जितना एसिडिक कंपाउंड होगा उतना ही उसका पीके क्या हो, लो होगा। तो जितना स्टेबल आयन होगा उतना उसका क्या होगा, पीके कंपाउंड का क्या होगा, कम होगा, और एसिडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड का जो मतलब है ना, उसका मतलब है एसिड, एसिड से, जिस एसिड का बात करें उससे इसका मतलब है, ठीक है। सिमिलरली क्या है कि अगर कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है तो उसका क्या होगा, उसका बेसिसिटी क्या होगा, आयन का उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। तो अब आयन के लिए हम लोग एक डिफाइन किए थे पीके भी, तो अगर पीके घटेगा तो क्या होगा, पीके भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बस ये रिलेशन है, सिंपल सा रिलेशन है, इस पर दिमाग मत लगाओ, ठीक है। बस इसमें सिंपल याद रखना है कि आपका आयन जितना स्टेबल होगा उतना ही जो एसिड है स्ट्रॉन्गर होगा, उसका पीके क्या होता ही क्या होगा, लो होगा, उतना ही पीके क्या होगा, लो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम आयन स्टेबिलिटी का, तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहला फैक्टर हमेशा देखना, साइज को देना। किसको देना, साइज को, कि आयन जिस सेंटर पे क्रिएट होगा, जिस एटम पे अगर आयन क्रिएटेड है, उस एटम को देखना, उसे जिस जिस एटम का साइज लार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। कुछ आपको हिंट दे रहे हैं जिससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो साइज देखना, साइज जिस एटम पे साइज क्रिएट होगा ना, जिस एटम पे चार्ज आयन क्रिएट होगा, उस एटम का साइज लार्ज होगा तो क्या होगा, उतना ही वो स्टेबल होगा, उतना ही स्टेबल होगा, ठीक है। अब पॉइंट है, देखो आप लोग रेजोनेंस पढ़े हो, आप लोग रेजोनेंस पढ़े हो, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम साइज का बात करते हैं, तो जैसे आप लोग पढ़े होगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, कि अगर हम बात कर रहे हैं, एक सेकंड, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ठीक है, ध्यान दोगे, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो सकता है। तो अगर इसमें रेजोनेंस आप करते हो ना, रेजोनेंस करने का मतलब होता क्या है, कहीं ना कहीं देखोगे जो अनायन है ना, अनायन पहले यहाँ पे था, अब अनायन यहाँ चला गया, तो इसमें एटम का साइज इंक्रीज नहीं हुआ। एटम तो कार्बन ही है ना, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका कार्बन है, दोनों जगह आपका कार्बन है, ठीक है। तो आपका यहाँ भी कार्बन था और आपका यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। तो एटम तो कार्बन, लेकिन क्या होगा, देखोगे यहाँ पे जो अनायन है, अनायन मूव कर रहा है, पहले अनायन यहाँ पे था, अब अनायन यहाँ पहुंच गया, ठीक है। कहीं ना कहीं अनायन, एटम लार्ज नहीं हो रहा है, बट अनायन क्या हो रहा है, अनायन अपना पोजीशन चेंज करके अपना एरिया बढ़ा रहा है, अपना एरिया बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी आपका साइज इंक्रीज, एज्यूम करते हैं हम लोग, ये भी क्या होगा, आपका साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेजोनेंस होने से भी क्या होता है, चार्ज का एरिया क्या होता है, इंक्रीज करता है। रेजोनेंस होने से क्या होगा, आपके चार्ज का एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस, सर एक और बार बता दीजिए। ठीक है, पॉइंट में समझो कि साइज, सिंपल से समझोगे, जो भी चार्ज है ना, चार्ज एक प्रेशर की तरह होता है, मॉलिक्यूल पे एक प्रेशर की तरह होगा, ठीक है। तो चार्ज का एरिया अगर बड़ा करोगे ना, तो चार्ज का एरिया बड़ा करो तो क्या, उसका प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो एरिया बड़ा करने का दो तरीका है, या तो जिस एटम पे चार्ज है उसको बड़ा कर दो, यानी एटम का साइज लार्ज कर दो, एक तरीका है। या तो आप रेजोनेंस कर सकते हो, तो रेजोनेंस होने से भी क्या होगा, चार्ज अपना एरिया क्या होगा, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो रेजोनेंस करने के लिए बॉन्ड टूट के करेगा ना, बॉन्ड टूटेगा तभी रेजोनेंस होता है। बट अगर एटम लार्ज होगा तो उसमें क्या होगा, बिना बॉन्ड ब्रेक किए क्या होगा, बिना बॉन्ड ब्रेक किए साइज लार्ज हो चुका है। तो साइज यानी एरिया बढ़ाने का दो तरीका है, या तो एटम लार्ज हो या तो रेजोनेंस हो। तो दोनों में ज्यादा बेटर फैक्टर क्या होगा, दोनों ज्यादा बेटर फैक्टर होगा एटम का लार्ज होना, क्योंकि एटम जो लार्ज होगा उस केस में आपका, जब एटम लार्ज हो तो उस केस में आपको बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत उसको नहीं है, तो रेजोनेंस करने के लिए आपको यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है, तो ज्यादा बेटर फैक्टर क्या होगा, एटम का लार्ज होना। तो हमेशा पहला प्रायोरिटी दोगे कि एटम जहाँ लार्ज होगा उसको ज्यादा स्टेबल कर दोगे, और उसके बाद प्रायोरिटी देखो रेजोनेंस का। तो हम बोल रहे हैं कि आयन स्टेबिलिटी में आपका जो प्रायोरिटी होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा साइज में भी क्या होगा, अगर एटम लार्ज है तो उसको आगे रखना, फिर रेजोनेंस को देना, ठीक है। फिर क्या होगा, उसके बाद लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान देना, जब भी आप सेम पीरियड में काम करते हो, एग्जांपल मान लो कार्बन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सारा सेम पीरियड का एलिमेंट है। तो सेम पीरियड का एलिमेंट में हम एज्यूम करते हैं कि साइज ऑलमोस्ट सेम है, उसमें साइज के फैक्टर पे काम नहीं चलेगा। अगर आपका सेम पीरियड में काम कर रहे हैं तो साइज के फैक्टर पे आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उस केस में हम फैक्टर डिसाइड करते हैं, किसका, कौन सा फैक्टर डिसाइड करते हैं,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसे डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जब भी आप एक पीरियड में काम करते हो, सिंगल पीरियड में काम कर रहे हो, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोकस करना, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर चार्ज नेगेटिव उतना स्टेबल होगा। तो पहला साइज फैक्टर और सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर हम लोग पढ़ चुके हैं एम इफेक्ट, आई इफेक्ट। एम आई अप्लाई कर देंगे तो आप लोग पता है कि आई इफेक्ट में क्या होगा, अगर प्लस आई बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होता है, घटता है अनायन का, और माइनस आई बढ़ा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। आई पे आप लोगों को पता होगा, प्लस आई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अनायन का स्टेबिलिटी क्या होता है, घटता है, और माइनस आई बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सिमिलर बात करते हैं हम लोग किसका, एम इफेक्ट का। अगर हम एम इफेक्ट का बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर प्लस एम होगा, आप लोग पढ़े होगा ना रेजोनेंस में, जब मैं पढ़ा था एम इफेक्ट, प्लस एम होगा तो क्या होगा, प्लस एम आयरन को अनस्टेबल करता है और माइनस एम क्या आता है, स्टेबल करता है। तो ये थोड़ा सा ये कुछ ऑर्डर्स है या कुछ फैक्टर्स इस पर हमको फोकस करना है। अब देखो ये जनरल फैक्टर है, मतलब इसमें जो पढ़ा उसका एक्सेप्शन हो सकता है फ्यूचर में, बट इससे क्या है आपका 90% क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी रेजोनेंस क्या होगा, साइज को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव का फैक्टर क्या होगा, आपको साइज को मे बी क्रॉस, मैं देखा नहीं हूँ, देना पड़ेगा, लेकिन आपका जो यहाँ पे है ये रेजोनेंस का कई फैक्टर क्या होगा, आपके एटम के साइज के फैक्टर से क्रॉस कर सकता है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, बट जनरल आपका ये जनरल 90% केसेस में आपके साथ वर्क करेगा। तो आपको आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो एक्सेप्शन से नहीं आएगा, आप आराम से रहना, आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा इस टॉपिक का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ध्यान देना। तो ध्यान दोगे, जब भी हम एसिडिटी का बात कर रहे हैं तो यहाँ समझोगे, यहाँ पे एक कंपाउंड लिया गया है CH3 है, क्या है CH3 है, और यहाँ पे SO3H है, क्या है SO3H, उसका फिगर बनाया हुआ है। तो और बोला है इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे, मतलब बेंजीन है, यानी बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है SO3H, ठीक है। अब बोलेंगे दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो यहाँ पे आपका एरो से समझाया हुआ है ज्यादा एसिडिक कौन होगा, आपका CH3 वाला जो है ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। क्यों का लॉजिक समझोगे आप, क्यों का लॉजिक समझोगे, होगा क्या कि अगर हम बात करें इसका, इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड से अगर आप H निकाल दोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, H अपने का निकल जाएगा, और जो आपका आयन क्रिएट होगा, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ देखोगे अगर इसका, अगर यहाँ पे आप आयन क्रिएट करते हो तो ऐसा कुछ आयन बनने वाला है, ठीक है। अब इसमें देखोगे नेगेटिव रेजोनेंस कर सकता है, तो इसका रेजोनेंस चूंकि नोट्स ड्रॉ नहीं किया तो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो तो अगर इसमें देखते हैं टेक्स्ट, तो आपका जो ये आयन है नीचे मूव करके मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली इसमें एक और रेजोनेंस पॉसिबल था, इसको आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 रेजोनेंस पॉसिबल इसका है, और इसमें देखोगे तो आयन कहीं ना कहीं 3 जगह डिलोकलाइज हो रहा है, और यहाँ पे जो CH3 है, CH3 क्या प्लस आई इफेक्ट से उसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो जो CH3 का प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, उस आयन को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा। अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इसका नीचे फिगर बनाया हुआ है कि अगर इसमें अगर तुम इसका H को निकाल दोगे तो ऐसा बन गया, इसमें रेजोनेंस इसमें पॉसिबल था। अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि फिनाइल रिंग से रेजोनेंस हो सकता है, तो ध्यान देना, फिनाइल रिंग से रेजोनेंस तो होगा, लेकिन रेजोनेंस होने से होने वाला क्या ध्यान देना। तो एक तो केस है कि इसका जो O का डबल बॉन्ड है वो नेगेटिव के साथ रेजोनेंस करे, तो उसमें ऐसा एक बनाया हुआ है, यहाँ पे भी 3 रेजोनेंस पॉसिबल है जो हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अगर फिनाइल पार्टिसिपेट करे रेजोनेंस में, अगर फिनाइल पार्टिसिपेट करे रेजोनेंस में, तो ध्यान देना कि आपका जब ये बॉन्ड टूटेगा, यानी यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो अल्टीमेटली सिस्टम में
अगर फिनाइल रिंग का रेजोनेंस को सोचते हो ना, ध्यान देना है, आपका नेगेटिव यहाँ पे बना हुआ है, और अगर मान लेते हैं कि फिनाइल का बॉन्ड टूट रहा है, फिनाइल का बॉन्ड टूट रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ बनेगा पॉजिटिव और यहाँ बन जाएगा नेगेटिव। ऐसा इसलिए बनेगा क्योंकि आप इस बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे, यहाँ से जब ब्रेक करोगे तो ये O पे बनेगा नेगेटिव और S पे बनेगा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ये पॉजिटिव जब कंबाइन करेगा यहाँ से, क्योंकि S पे चार्ज पॉजिटिव बनने वाला है, इसलिए फिनाइल पे चार्ज करेगा नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव को जोड़ के क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बना के दिखा दिया गया है, नीचे में क्या बनाया गया है, बॉन्ड बना के दिखा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस अनायन का स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए था। आपको यहाँ पे जो अनायन क्रिएट हुआ था, आपको इसको स्टेबल करना था। इस अनायन को जहाँ पे जो मैं ब्लू सर्किल कह रहा हूँ उसको ध्यान देना, आपको इसको स्टेबल करना था। बट अगर हम बेंजीन का रेजोनेंस को तुम लोगे तो वो तो वहीं का वहीं क्रिएटेड है ना, वो मूव तो कर नहीं रहा है, वो तो वहीं का वहीं लोकलाइज है, और उसके बदले में आप एक नया अनायन क्रिएट कर दिए। तो कहीं ना कहीं बेंजीन का जो रेजोनेंस होगा वो डेंसिटी और देगा, इस प्रोसेस में और डेंसिटी को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो क्या होगा, इसका मूवमेंट तो कर नहीं रहा है, ये तो वहीं का वहीं है, तो आपका आयन स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें बेंजीन का जो तो इसको बोलते हैं बेंजीन का प्लस एम इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट। बेंजीन एक माइनस आई ग्रुप है, बट एक प्लस एम और प्लस एम भी यहाँ पे, तो यहाँ पर बेंजीन का जो प्लस एम का जो पार्ट का हम बात कर रहे हैं, यानी इसका बात कर रहे हैं, वो इस अनायन के डिलोकलाइजेशन को ब्लॉक कर देगा और एक नया अनायन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, और अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये फिगर आपके CH3 वाले फिगर से क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक है, आपके साथ मैं रिकॉर्डिंग क्लास का शेयर कर दूंगा, इसके बाद हो जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास का जो भी शेड्यूल रहेगा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे, और आप लोग जो भी डाउट्स होगा ना पास्ट पेपर में, नीट का पास्ट पेपर में, उसे मैं आप भेज सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा। नीट का पास्ट पेपर का डाउट मेरे को आप भेज सकते हो। ठीक है, चलो।